हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है। सो लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। हमारे नानी के गांव में एक्चुअली थोड़ा पास में हमारा दूसरा घर है जहां पर नंदू भैया रहते हैं। उन लोगों से पक्का रिश्ता नहीं है हमारा, फिर भी हमारे आसपास रहते हैं तो गाँव में हम उनको भैया बुलाते हैं बचपन से। तो ये नंदू भैया की कहानी है। जब वो 17-18 साल के हुआ करते थे तब वो अकेले हुआ करते थे, क्योंकि तब के टाइम पर उतने साधन नहीं थे जैसे वीडियो गेम्स, टेलीविजन वगैरह। तो अपना हाथ से ही काम चलाया करते थे और घर पे भी उनको हमेशा उटपटांग हरकतें सूझती थी और ये उसकी वजह से बहुत गालियां भी सुनते थे अपने मम्मी पापा से, और इसलिए उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था और ये हमेशा अकेला ही महसूस करते थे अपने आप को। और नंदू भैया घर से बाहर निकलते और 2 गली छोड़ करके नाली में से उठा कर लेकर आते एक कुत्ता, और उसका नाम लिटरली रख देते हैं शेरू। एक कुत्ते का नाम शेरू। उसकी हालत देख लो, आय हाय 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 हाय। फिर इसको ले जाते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, साबुन से नहवाते हैं, उसके बाद उसको फ्रेश हवा खिलाते हैं, उसके बाद वो साफ होता है लिटरली। अब उसको घर ले जाने लायक हो सकता है। नंदू भैया वैसे उसको लेकर आया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि भाई ये मेरी रक्षा करेगा, इसको लेकर आऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बड़ा करूंगा। बट उसकी हालत ऐसी बना दी इन लोगों ने, अगर शेरू किसी चींटी के ऊपर चढ़ जाए, उसको मसल दे उस चींटी को, उसके बाद वो हटे, चींटी बोले भाई क्या कर रहा है, मुझे तो कोई दर्द भी नहीं हुआ। चूती हाइट बॉडी से कुछ नहीं होता है, पावर चाहिए बॉडी के अंदर। अब ये भाई साहब हर रोज शाम को 4 बजे फिक्स 4 बजे निकलते थे वॉकिंग पे शेरू को लेकर। दोनों मिलकर गांव को होशियारी ठोकते थे। आगे आगे शेरू, पीछे पीछे नंदू भैया जाते थे और शेरू भी कुत्ते के सामने होशियारी दिखाते हुए, हट साले चूतिया, ये देख नाली में। क्योंकि नंदू भैया के पापा वेल सेटल थे और उनके पास घर पे पैसा था और वो भी वेल सेटल थे वैसे भी, और उनके आसपास के जो लोग थे और गांव के भी कुछ लोग थे जो कि उनसे जलते थे। हर गांव में ऐसा होता। उनके जो पड़ोसी थे वो बहुत ही ज्यादा उनसे जलते थे और उन्हीं की वजह से नंदू भैया के घर पे उन्होंने ऐसी चीजें करवाई, काला जादू करवाया, कुछ टोटके भी करवाया, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह धीरे धीरे बिगड़ने लगी। और उसके बाद जो खुशी खुशी रह रहे थे, जितना अच्छा दिखा रहे थे, वो सब कुछ ना रहे। लोगों से जितना प्यार इनको मिल रहा था वो सब हेट में बदल जाए, इतनी नेगेटिविटी इनके ऊपर आ जाए, इनका कुछ बहुत ही बड़ा बुरा हो जाए। और अब बुरा होना शुरू हो गया था। वो किस तरह से बुरा हो उनका वो मैं आपको बताऊं। और अगले दिन अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया, शेरू को बीच बीच में दौड़े आया करते थे। किस तरह का, जैसे कि और कोई खाना खा रहा है तो वो देखेगा पहले कि वो इंसान खाना खा रहा है और फिर फुल स्पीड में दौड़कर आएगा और उस खाने को लात मारकर घर से बाहर चला जाएगा। तो ये अचानक से शुरू हुआ था कुछ दिन पहले से। और फिर एक दिन नंदू भैया आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर ये देखता है कि नंदू भैया खाना खा रहे हैं। फिर ये फुल स्पीड में जाता है और थाली को लात मारकर हवा में उड़ाता है और सारी चावल दाल जो भैया खा रहे होते हैं वो पूरा उनके मुंह पर जाकर लगता है और वो भागकर सीधा घर के बाहर चला जाता है। फिर नंदू भैया सोचते मैं क्या बोलूँ कि क्यों मारा बे, चल सॉरी बोल। वो चुपचाप से अपना नहाने चले जाते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो वापस आ, फिर मैं तुझे देखता हूँ। और फिर रात हो जाती है। शेरू भी नंदू भैया के साथ सो रहा होता है और उनके मम्मी पापा भी सो गए होते हैं। रात के कम से कम 3 या 3:30 बज चुके होते हैं। और फिर घर के पीछे से अचानक से एक आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई पत्थर पे पत्थर मार रहा है। और फिर नंदू भैया की नींद टूट जाती है और वो उठ जाते हैं। और फिर नंदू भैया की आँख खुलती है, फिर वो वापस सो जाते हैं। पर ये आवाज़ रुकने का नाम नहीं लेती। जोर जोर से पूरे घर के जितने लोग थे वो अब पूरी तरह जाग चुके होते हैं। और नंदू भैया के पापा ये बोलते हैं कि जाकर देख कर कौन जानवर है, जाकर भाग कर, सोने नहीं दे रहा। और फिर नंदू भैया जाते हैं और साथ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शेरू भी जाता है। प्रोटेक्शन मिल जाएगी, नंदू भैया यही सोचते हैं। बट कुछ देर जाते ही नंदू भैया को एक इंसान दिखाई देता है, 40-50 साल का एक बुढ़ा इंसान जो कि चुपचाप से वहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि उस टाइम पर रोड पर लैंप नहीं हुआ करते थे, तो आप जितना भी आप देख सकते हो चांद की रोशनी से आप देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और फिर ये अपना धीरे धीरे आगे बढ़े होते हैं, साथ साथ शेरू भी आगे बढ़ा होता है। जैसे उस इंसान के सामने नंदू भैया पहुंचते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और इतने में वो पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों का ये ब्लैक वाला पोर्शन होता ही नहीं है लिटरली, और आंखों से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। इतना भयानक फेस होता है। ये चीज उन्होंने मुझे बताई थी और मैं सुनकर पूरी तरह शॉक हो गया। ये देखकर वो उल्टा मुड़े, शेरू गायब, शेरू नहीं है। फिर उसे देखकर वो वापस उल्टा मुड़ते हैं उस बंदे की ओर। वो बंदा लिटरली बैठा हुआ है और मेढक की तरह कूद रहा है, कूद कूद के बहुत ही ज्यादा वियर्डली मेढक की तरह वो झाड़ियों के अंदर घुस गया। और इतना देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो सोचे क्या हुआ क्या नहीं। 20-25 सेकंड में ये सब हो जाता है। वो पूरी तरह समझ नहीं पाते, उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि वो क्या हो रहा है। और फिर नंदू भैया को याद आता है कि शेरू गायब है।
फिर वो भागते हैं घर की ओर, इतना जोर से भागते हैं कि फिर वो देख पाते हैं कि तभी उनको दिखाई देता है कि शेरू भाग रहा होता है, कि वो 2 किलोमीटर दूर उल्टी गांठ दिखा के भाग रहा होता है। वो जो भागा इतना जोर से भागा कि आज तक इतना जोर से नहीं भागा होगा। पूरी लाइफ का पूरा पावर लगा दिया उसने बॉडी को भागने में। और फिर नंदू भाई बुला रहे होते हैं शेरू शेरू, और इतने में शेरू घूमता है, बोलता है कौन शेरू, मेरा नाम कुणाल है, मैं नहीं जानता किसी को। और शेरू बोलता है मेरे को मत बुला भड़वे, चला यहाँ से, गया, टाटा बाय बाय।